हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द लास्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़ुकाम, बुखार, खांसी का इलाज आपने छोटे बच्चों में कैसे करना है। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि बच्चे की बॉडी में हो क्या रहा है। बच्चे के नाक में और गले में वायरसेस की इन्फेक्शन की वजह से वायरसेस रेप्लिकेट कर रहे हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ केमिकल्स हैं जिनको साइटोकाइंस कहते हैं, ये रिलीज होते हैं और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और नाक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, नाक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपरली सांस नहीं ले पाता, बच्चा फीड नहीं कर सकता, दूध नहीं प्रॉपरली पी सकता, सो नहीं सकता, बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं या येलोइश या वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, नाक से पानी बहने लगता है। नंबर 2, सर में दर्द रहने लगती है, गले में दर्द रहने लगती है, कान में दर्द होता है, जिसकी वजह से बच्चे को बुखार और ज्यादा हो जाता है और बच्चा बहुत ज्यादा रोता है। इन्फेक्शन की वजह से मसल्स में दर्द होती है, बच्चे को कमजोरी महसूस होती है और बच्चा सुस्त रहने लगता है। इस स्टेज तक हम बच्चे को घर में मैनेज कर सकते हैं। पहले 4-5 दिन हम बच्चे को मैनेज कर सकते हैं और ये सिम्टम्स आस्ता आस्ता ठीक होते होते 10 से 14 दिन में ठीक हो जाते हैं। और इनिशियल डेज में ट्रीटमेंट से अगर बच्चा ठीक नहीं हो रहा, बच्चे को खांसी ज़्यादा हो रही है, बुखार तेज़ हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, बलगम वाली खांसी आ रही है, इसका मतलब बच्चे को न्यूमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस हो गया है। इस सिचुएशन में हमें बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। और बच्चा अगर 10 से 14 दिन में ठीक हो जाता है, तब भी आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो बच्चे की नाक बार बार बंद नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, जुकाम बुखार की वजह से बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे को कान में पस बन सकती है, कान का पर्दा फट सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को लेटर लाइफ में सुनने में दिक्कत आएगी। और अगर ये इन्फेक्शन बार बार होती है, बच्चे को दमा और एलर्जी सेंसिटाइजेशन हो सकती है। बच्चे को बार बार इन्फेक्शन नहीं होने दें। फिर से हम एक पुरानी स्लाइड दोबारा से डिस्कस करते हैं कि बच्चे को हो क्या रहा है, क्या क्या तकलीफ है और कब हॉस्पिटल लेके जाना है, अप्रोप्रिएट टाइम हॉस्पिटल ले जाने का कब है। शुरू में बच्चे को नेजल स्टफीनेस होगी, बुखार रहने लगेगा, बच्चे का नाक बहने लगेगा या नाक बंद रहेगा और थोड़ी सी कफ होने लगेगी। इस स्टेज पे हम बच्चे को घर पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन 2-3 दिन में अगर बच्चे को आराम ना आए, उसका बुखार, उसकी खांसी बढ़ती जा रही है, तो 3-4 चीज़ें जो हैं बिल्कुल वाजिया होंगी। नंबर 1, बच्चा इरिटेबल होगा, अब वो दूध नहीं पी पाएगा, सो नहीं पाएगा, अगर उसकी नींद जाएगी तो बच्चा तंग करने लगेगा, बच्चा सुस्त रहने लगेगा, बच्चा या तो फीड नहीं कर रहा या बहुत कम फीड कर रहा है, और अगर आप उसको फीड करवा भी रहे हैं, वो फीडिंग के बाद उल्टी करने लगेगा। ये टाइम है जब आपको अस्पताल जाना चाहिए। अगर इस स्टेज पे आप बच्चे को प्रॉपरली डॉक्टर से अटेंड नहीं करवाते, उसका इलाज प्रॉपरली नहीं करवाते, तो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्लिनिकल कंडीशन डिटीरियोरेट होने लगेगी और रेड साइंस आने लगेंगे। ये रेड साइंस कभी भी नहीं आने चाहिए। रेड साइंस है, नंबर 1, बच्चा नाक पे जोर दे के सांस ले रहा है, बच्चा पेट पे जोर दे के सांस ले रहा है, बच्चा बहुत तेजी से सांस ले रहा है, या सांस लेते हुए बच्चे की छाती अंदर बाहर जोर जोर से तेजी से होती है। ये सिचुएशन डिस्ट्रेस का साइन है, मतलब बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बच्चे की मांसपेशियां बहुत ज़्यादा स्वेल कर गई हैं और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ये टाइम नहीं आना चाहिए। आपको ये ज़रूरी है कि बच्चे को इस स्टेज पे, जब बच्चा फीडिंग कम कर देता है, सुस्त रहने लगता है, नींद नहीं आती उसको, बच्चा तंग करने लगता है या उल्टी लगने लगती है उसको दूध पीने के बाद, ये टाइम है जब आपने उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। आइए हम डिस्कस करते हैं कि जब इनिशियली बच्चा बीमार होता है तो इमीडिएटली आपने उसको ट्रीटमेंट क्या क्या शुरू करनी है। नंबर 1, बुखार। जैसे ही बच्चे को बुखार होने लगता है, आपने पैरासीटामोल सिरप देना है। 6 से 8 घंटे के बाद आपने रिपीट करना है। और सिर्फ पैरासीटामोल, ये दवाई बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको
बच्चे के एज के हिसाब से कौन सा सिरप रखना है हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे, और एडिक्वेट डोज देनी है। बहुत बार हम देखते हैं पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं जी पैरास्टामोल भी दिया और आराम नहीं आया। उसकी वजह यह है आप बच्चे के वेट के हिसाब से उसको एडिक्वेट डोज दें और 6 से 8 घंटे के बाद वही डोज रिपीट करें अगर बच्चे को बुखार होता है। आप डोज कम देंगे तो बच्चे का बुखार नहीं जाएगा। नंबर 2, अगर पैरास्टामोल से भी किसी वजह से नहीं जाती है, एडिक्वेट डोज देने के बाद भी बुखार नहीं जाता है, तो बच्चे को गीली पट्टियां करें। ये भी हम सब्सिक्वेंटली देखेंगे कि बच्चे को गीली पट्टियां कैसे करनी है, टेपिड स्पंजिंग कैसे करनी है। नंबर 2, जुकाम बुखार में बच्चे के नाक का और कान का ध्यान रखना है। नाक बंद हो जाता है, जब बच्चे का नाक बंद रहेगा बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, दूध नहीं पी पाएगा, सो नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे सिर्फ नाक से सांस लेते हैं। इसके लिए आपने नेजल ड्रॉप्स इस्तेमाल करने हैं। दूध पिलाने से पहले, जब बच्चा रोए तब, बच्चे को सुलाने से पहले आपने नेजल ड्रॉप्स देने हैं। कौन से सब्सिक्वेंटली हम डिस्कस करेंगे, हर एक चीज को एक एक टॉपिक में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। नंबर 3, बच्चे को अगर खांसी है तो खांसी के लिए बच्चे को नेबुलाइज करना है। डुओलिन और बुडिकाट, खासकर बुडिकाट के साथ बच्चे को दिन में 3-4 बार, आप 4-4 घंटे के बाद भी बच्चे को नेबुलाइज कर सकते हैं। कुछ कहते हैं कि 1 साल से ऊपर के बच्चों को हनी देना चाहिए, हनी से कफ कम होती है। सेकंड, वेपोरब ऑइंटमेंट आती है। वेपोरब ऑइंटमेंट 2 साल से 12 साल तक के बच्चे को गले पे, सीने पे आप इसकी मालिश कर सकते हैं। कहते हैं इससे भी कम होती है। हमारी अपनी प्रैक्टिस में हम ये देखते हैं कि नेबुलाइजेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है बच्चे की खांसी को कम करने में। अगर आप बच्चे को 2 से 3 बार दिन में या 4 बार नेबुलाइज करते हैं, बच्चे की खांसी बहुत कम हो जाएगी। और बच्चे को ये मत भूलें कि गीली पट्टियां करनी है। अगर आपके पास पैरास्टामोल नहीं भी है तब भी आप बच्चे का बुखार कम कर सकते हैं। अगर बच्चे को तेज बुखार है, उसका रिस्क ये है कि बच्चे को दौरा पड़ सकता है, उसको मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। तेज बुखार में छोटे बच्चों को मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। और अगर आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, आप तब भी बच्चे का बॉडी टेम्परेचर नीचे ला सकते हैं उसको गीली पट्टियां करके। सब्सिक्वेंटली हम ये भी देखेंगे। और जैसे ही गीली पट्टियां करने के बाद, जैसे ही बच्चा ठंडा होता है, वापस उसको एक वार्म ब्लैंकेट में आपने रैप करना है, सारे के सारे कपड़े पहनाने हैं। और जैसे ही बच्चा ठंडा हो जाए, उसी वक्त बच्चे को डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में लेके जाना है। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आइए हम फीवर को डिस्कस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ बच्चे का बुखार, बच्चे के बुखार के लिए बच्चे को पैरास्टामोल देनी है। पैरास्टामोल के लिए नंबर 1 पैरासीटामोल ड्रॉप्स आते हैं। छोटे बच्चे एक ढक्कन मेडिसिन का नहीं ले पाएंगे, उनको पैरासीटामोल ड्रॉप्स देने हैं आपने। 2-3 बुखार ड्रॉप से ही बच्चे का बुखार कम हो जाएगा। नंबर 1 छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप्स है। 6 महीने के ऊपर के बच्चों के लिए सिरप है। ड्रॉप्स अलग हैं, सिरप अलग है। जैसे क्रोसिन ड्रॉप्स आते हैं, ये आप दे सकते हैं बच्चे को, छोटे 6 महीने के कम से बच्चे को। ये क्रोसिन ड्रॉप्स आते हैं, ये सिरप नहीं है, ये कतरे पिलाने हैं। बच्चे की जुबान पे 3 से 4 कतरे डाल दें। नंबर 1 ड्रॉप्स अलग है, सिरप अलग है। छोटे बच्चों को आपने ड्रॉप्स देने हैं। 6 महीने या साल के ऊपर के बच्चों को आपने सिरप पिलाना है। नंबर 2 हर माँ को अपने बच्चे का वेट पता होना चाहिए और वेट के हिसाब से बच्चे को दवाई दी जाती है हमेशा। अगर आपको वेट पता नहीं है और आप ऐसे ही एक ढक्कन या आधा ढक्कन दे रहे हैं बच्चे को दिन में 3 बार, वो ओवरडोज हो सकता है या आप डोज कम दे रहे होंगे। बहुत ज़रूरी है, हर एक दवाई के ऊपर ये डिटेल्स होती हैं कि बच्चा अगर 5.5 किलो का है, 3 से 5 किलो का है, तो तकरीबन 1 ml आपने दवाई देनी है। अगर 5 से 8 किलो का है तो 1 से 1.5 ml आपने दवाई देनी है। अगर 10 किलो का है तो तकरीबन 1.2 to 1.5 ml दवाई देनी है। हर मेडिसिन के ऊपर उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आप चेक करें, बच्चे का वेट माँ को पता होना चाहिए और उस वेट के हिसाब से आपने बच्चे का डोज खुद एडजस्ट करना है, इतना आपको पता होना चाहिए। इस स्लाइड में हमने ये जाना कि अगर आपका बच्चा 10 किलो से कम वेट का है तो आपने
पैरासीटामोल ड्रॉप्स देने हैं बच्चे को। कितने देने हैं? बच्चे के वेट के हिसाब से हमारे पास अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं और एग्जैक्टली मेजर करके बच्चे को पैरासीटामोल ड्रॉप्स देने हैं। रिकमेंडेड डोज है 15 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट और आप 4 से 6 घंटे के बाद ये रिपीट कर सकते हैं अगर दोबारा बुखार हो जाता है। और 60 mg पर किलोग्राम पर डे, इससे ज्यादा डोज 24 घंटे में नहीं जानी चाहिए। अब आते हैं हम क्रोसिन 120, दूसरा ये पैरासीटामोल सिरप है। 120 और 240 या 250 की डोज में आता है। अगर आपका बच्चा 10 किलो से 20 किलो के बीच में है तो आपको क्रोसिन या पैरासीटामोल 120 लेनी है और बच्चे के वेट के हिसाब से उसको इतना डोज देना है। आप 6-6 घंटे बाद इतना डोज बच्चे को रिपीट कर सकते हैं। आपको बच्चे का वेट पता है, आपकी मेडिसिन के ऊपर डोज लिखी होगी कि कितने वेट के लिए कितनी डोज देनी है। इतनी डोज आपने 4 से 6 घंटे बाद रिपीट करनी है। इसलिए आपको जब भी आप हॉस्पिटल जाएं बच्चे का वेट जरूरी करवा लें। हमेशा ओपीडी में, इमरजेंसी में आपके पास वेइंग मशीन होती है, वहां पे बच्चे का वेट हर हाल में करवा लें। बच्चे का वेट रैपिडली चेंज होता है, हर महीने या हर 2 महीने बाद आप बच्चे का वेट पता कर लें, एग्जैक्ट वेट कितना है। अगर आपके बच्चे का वेट 10 किलो से कम है तो पैरासीटामोल ड्रॉप्स देने हैं। अगर 10 से 20 किलो के बीच में है तो आपको पैरासीटामोल 120 सिरप देना है। और अगर बच्चे का वेट 20 किलो से ज्यादा है तो आपको पैरासीटामोल 240 लेनी है। अगेन आप पैरासीटामोल 240 10 से 32 किलो के वजन के बच्चे को दे सकते हैं। और किस डोज में 240 किस डोज में देनी है, ये सामने है आपके। अपने बच्चे के वेट के हिसाब से अप्रोप्रिएट डोज आप बच्चे को दें और 4 से 6 घंटे के बाद रिपीट करें। अगर बुखार नहीं जाता है तो बच्चे को गीली पट्टियां करें। अगर आप बच्चे को अप्रोप्रिएट डोज देंगे और 6 से 8 घंटे के बाद या 4 से 6 घंटे के बाद बच्चे को पैरासीटामोल रिपीट करेंगे, बच्चे का बुखार चला जाएगा, वो नहीं रहेगा। अगर बच्चा 4 से 8 साल का है तो पैरासीटामोल 250 दे सकते हैं आप। ये टैबलेट आती है, डिस्पर्सिबल टैबलेट पैरासीटामोल 250 DT। ये 5 साल से 10 साल के बच्चे को आप दे सकते हैं। ये चम्मच में घुल जाती है, बच्चे आराम से खा लेंगे। या अगर आप पैरासीटामोल 250 आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप पैरासीटामोल सिरप भी दे सकते हैं बच्चे को उसके वेट के हिसाब से। 4 से 6 घंटे के बाद इसको रिपीट करना है। 24 घंटे में मैक्सिमम 4 डोजेस देनी है। और जब आपको लगे कि बुखार कम हो गया है, उसी हिसाब से पैरासीटामोल का डोज कम कर दें। 2-3 दिन में बुखार चला जाता है और मैक्सिमम आप 3 दिन के लिए दें। आहिस्ता आहिस्ता पैरासीटामोल की डोज को कम करते जाएं। बहुत ही जरूरी चीज कि बच्चे को गीली पट्टियां कैसे करनी है। आमतौर पे माएँ क्या करती हैं कि बच्चे के सर पे गीला कपड़ा रख देती हैं, वो हो गई टैपेड स्पंजिंग। ये इनएडिक्वेट है। 2 गलतियां जो माएँ करती हैं वो एक ये कि पैरासीटामोल की डोज कम देती हैं, नंबर 2 गीली पट्टियां ढंग से नहीं करती हैं। हर माँ को अपने बच्चे का वेट पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए और पैरासीटामोल साथ होनी चाहिए हमेशा। 2 चीजें 2 साल से कम बच्चे के लिए माँ के पास होनी चाहिए, एक नेजल ड्रॉप्स और दूसरे नंबर पे पैरासीटामोल। ये हमेशा होनी चाहिए। सील्ड बॉटल्स आप रख लें घर में, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि आपने गीली पट्टियाँ कैसे करनी है। नंबर 1, बच्चे को पूरा एक्सपोज करना है, सारे के सारे कपड़े उतारने हैं बच्चे के। जब बच्चे को बुखार है तो उसको गर्म कपड़ों में ना लपेटें, उससे बुखार और ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चे को कंबल से बाहर निकाल के, कपड़ों से बाहर निकाल के रखें, उसका टेम्परेचर हल्का सा वैसे भी कम हो जाएगा। रैपिड स्पॉन्जिंग के लिए बच्चे को सर से लेकर पाँव तक आपने पूरा एक्सपोज करना है। नीम गर्म पानी लेके
या टैप वाटर लेके, ज़्यादा ठंडा पानी भी ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर या नीम गर्म पानी आप ले लें, उसमें 2 मीडियम साइज के टॉवल्स गीले कर लें, बिल्कुल टोटली गीले कर लें। बच्चे के पेट पे रखें, बच्चे के सर पे रखें, बच्चे को उल्टा करें, बच्चे की पीठ पे रखें। बच्चे जैसे पोंछा मारते हैं ऐसे बच्चे के पूरे जिस्म पे पोंछा मारना है। बच्चों की आर्म पिट्स के नीचे आपने रखना है टॉवल एक, और दूसरा टॉवल आपने बच्चों की टांगों के बीच में रखना है, थाई पिट्स के बीच में। ये हाई टेम्परेचर जोन्स होती हैं और ये यहाँ से सारी की सारी बच्चे की हीट बाहर निकल सकती है। तो आपने बच्चे को पूरा एक्सपोज करना है, पूरे जिस्म पे आपने तौलिया मारना है, गीला तौलिया, और जब बच्चा ठंडा हो जाए वापस इमीडिएटली उसको लेके कपड़े पहना के इमीडिएटली वार्म ब्लैंकेट में उसको रैप करना है ताकि बच्चा ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, और इमीडिएटली आपने हॉस्पिटल लेके जाना है। नाक और कान, बच्चे के नाक के लिए 2 तरह के नेज़ल ड्रॉप्स आते हैं। एक आते हैं सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स, इसमें सिर्फ पानी होता है, कोई दवाई नहीं होती। ये मॉइस्चराइज़र है। बच्चे को अगर नेज़ल ब्लॉकेज होगी, नाक बंद होगा, तो इससे नाक बच्चे का खुल जाएगा, बच्चा आराम से सांस ले पाएगा और दूसरे नंबर पे आराम से सो पाएगा और फीड कर पाएगा। अगर बच्चे का नाक बंद रहेगा, ना ही तो वो फीड कर पाएगा, ना ही सो पाएगा और ना ही सांस ले पाएगा। छोटा बच्चा सिर्फ नाक से सांस लेता है। ये नॉन मेडिकेटेड ड्रॉप्स होते हैं, ओट्रिविन सलाइन ड्रॉप्स, इनका कोई नुकसान नहीं होता। ये हमेशा आपके घर में होना चाहिए अगर आपका बच्चा 2 साल से कम की उम्र का है। बच्चे को दूध पिलाने से पहले, बच्चे को सुलाने से पहले 2-2 कतरे एक नाक में डाल दें। ओट्रिविन पीडियाट्रिक, ये इसमें ज़ाइलोमेटाजोलिन होता है और ये आपने तब देना है जब इससे बच्चे की नाक ना खुले। ये मेडिकेटेड होता है, ये आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो बच्चे को आदत पड़ जाती है अगर आप रोज़ इस्तेमाल करें। ये सिर्फ इमरजेंसीज़ के लिए है, जब बच्चे को कान में दर्द हो, नाक बंद हो और सिंपल ड्रॉप से ना खुले। तीसरा, बच्चे को नेबुलाइज करना है डुओलिन और बुडिकार्ड पानी के इंजेक्शंस डाल के दिन में 3 बार। नंबर 2, नेबुलाइज़र की ट्यूबिंग को आप जब भी बच्चे को नेबुलाइज करते हैं उसके बाद गर्म पानी में डाल के उसको सुखा के, धूप में रख के सुखा के अपने घर में संभाल के रख दें। बच्चे को बार बार नेबुलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपका बच्चा 2 साल से कम है, आपको नेज़ल ड्रॉप्स होने चाहिए घर में, सिर्फ पैरासीटामोल होना चाहिए और नेबुलाइज़र, और साथ में नेबुलाइज करने के लिए डुओलिन और बुडिकार्ड के इंजेक्शन ज़रूरी होने चाहिए। ये हर घर में या हर मोहल्ले में होने चाहिए। ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बच्चे को बहुत सारी तकलीफ़ों से बचाएंगी। बच्चे के कान में इन्फेक्शन कम होगी, बच्चे का नाक कम ब्लॉक होगा, बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर ये चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान आप नहीं रखोगे, डेफिनेटली ज़ुकाम तो ठीक हो जाएगा लेकिन बच्चे के कान में इन्फेक्शन वापस रह जाएगी और बच्चे के कान में पस बनेगी, पर्दे फटेंगे और बच्चे को लेटर लाइफ में सुनने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट, अगर बच्चे को हल्का सा बुखार है और साथ में ज़ुकाम है और बच्चा आपका 6 महीने से कम का है तो सिनारेस्ट ड्रॉप्स दे सकते हैं। सिनारेस्ट ड्रॉप्स दे सकते हैं और ये सिनारेस्ट ड्रॉप्स जुकाम बुखार दोनों में काम आएगा। हल्का फुल्का बुखार है तो सिनारेस्ट ड्रॉप्स इस्तेमाल करें 6 महीने से कम के बच्चों में। इसमें पैरासीटामोल है और 2 दवाइयां हैं एंटी एलर्जिक जो बच्चे की नाक कान को पेटेंट रखेंगी, इन्फेक्शन नहीं होने देंगी। ये भी आपने 4 से 6 घंटे के बाद रिपीट करना है। मैक्सिमम 4 डोजेज 2-3 दिन देने की ज़रूरत पड़ेगी। खासकर बच्चे को अगर कान में दर्द है तो सिनारेस्ट ड्रॉप्स बहुत बहुत इफेक्टिव है। छः महीने तक आप सिनारेस्ट ड्रॉप्स देंगे। 6 महीने से ज़्यादा तक के बच्चों को, 1 से 1.5 साल तक के बच्चों को आप सिनारेस्ट सिरप देंगे। और सिनारेस्ट प्लस, आपका बच्चा अगर 1.5 साल से ज़्यादा की उम्र का है तो सिनारेस्ट प्लस देने हैं। ज़ुकाम बुखार कान के दर्द के लिए ये दवाई आपने इस्तेमाल करनी है। नंबर 3, खांसी के लिए आपने सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो है नेबुलाइजेशन, बुडिकार्ड के साथ और डुओलिन के साथ दिन में 3 बार आप नेबुलाइज करें बच्चे को। बच्चे की खांसी गायब हो जाएगी, आपको कोई सिरप देने की ज़रूरत नहीं है।
और ट्यूबिंग को साफ करने के लिए पानी को बॉईल करके गर्म करके 10 मिनट के लिए ट्यूबिंग गर्म पानी में डाल दें और उसके बाद धूप में सुखा लें और उसको संभाल के अपने घर में रख दें कि बच्चे को दोबारा कभी अगर इन्फेक्शन होती है तो दोबारा से यही ट्यूबिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके घर में सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स होने चाहिए। ज़्यादा आपने ये इस्तेमाल करने हैं दूध पिलाने से पहले, बच्चे को सुलाने से पहले, और जब भी कभी लगे कि बच्चे का नाक बंद है इमीडिएटली बच्चे को दे दो। दूसरे नंबर पे आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ओकेजनल यूज़ के लिए आप ओट्रिविन पीडियाट्रिक नेज़ल ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे बच्चे को अगर खांसी है तो वैपोरब का इस्तेमाल करें 2 से 12 साल तक के बच्चे की उम्र के लिए। वैपोरब आपने गर्दन पे और सीने पे बच्चे को मालिश करनी है। नंबर 3, आपने बच्चे को नेबुलाइज करना है दिन में 3 बार। और ये सब कुछ करते हुए ये मत भूलें, कभी भी आपको लगे कि बच्चा ठीक नहीं हो रहा, इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल लेके जाएं और पीडियाट्रिशियन को, बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं। दैट्स ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत बहुत मुफीद साबित हो। थैंक यू सो मच।